केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज के संगठन का विस्तार कर दिया है। उन्होंने 243 में से 162 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नालंदा में मुस्ताफुर गांव में पार्टी कार्यालय में स्थापना के 1.5 महीने बाद ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की नीति और रणनीति को लेकर खूब चर्चाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। नीतीश की परेशानी अब बढ़ सकती है। देखिए, आप सबकी आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। वह हर हाल में बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में समस्याओं का अंबार है। छात्र सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान राज्य सरकार की गलत नीति के कारण परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। ऐसे हमारी कोशिश है कि आम आदमी की आवाज बने, इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा 162 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और संगठन की ताकत को देखते हुए चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। इस बीच आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, गठबंधन में शामिल होने को लेकर उन्होंने बता दिया। वहीं गठबंधन में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से ओपन है। आरसीपी सिंह ने कहा कि हमें किसी के साथ भी गठबंधन करने से परहेज नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि वह आरजेडी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश सत्ता परिवर्तन करना है, तो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आरसीपी सिंह का यह बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस बात को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। बिहार की समस्याओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार है। बिहार की छवि परीक्षाओं में पेपर लीक होता है और अन्य धांधलियों से जो है ये खराब हो रही है। हमारा प्रयास होगा कि बिहार को एक मजबूत और विकसित प्रदेश बनाया जाए। महिलाओं की यात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों पर आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री को अब यात्रा के बजाय निर्णय लेना चाहिए। ये खबर हमने आपको सुबह भी बताई थी, लेकिन एक बार फिर से इस खबर पे हम इसलिए नजर डाल रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन आरसीपी सिंह का ये बयान कि महागठबंधन में जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है, ओपन माइंड के हैं आरसीपी सिंह। वहीं प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के आने के साथ संभावना पर उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के बाद जो भी जुड़ना चाहेगा उसका स्वागत किया जाएगा। ईवीएम विवाद पर उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है, चुनाव आयोग इसको लेकर स्पष्टता और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 162 सीटों पर जो है उनकी तैयारी शुरू हो गई है। आपको बताएं कि देश के 4 राज्य बिहार, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में आप सबकी आवाज पार्टी के प्रदेश संगठन बनाए गए हैं। बिहार में 200 से अधिक प्रदेश पदाधिकारी, इसके साथ 48 जिला अध्यक्ष और 430 प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। तो 162 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। और आरसीपी सिंह का यह विवादित बयान क्या साबित करता है? आरसीपी सिंह ने कहा कि वो इनकार नहीं किए। जब उनसे पूछा गया कि आप महागठबंधन में शामिल होंगे तो उन्होंने इनकार नहीं किया और ये कह दिया कि हम ओपन माइंड के हैं, बिहार के विकास के लिए हमें किसी के साथ भी जाने में दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर का भी मामले में उन्होंने यही कहा। इसका मतलब अगर आरसीपी सिंह महागठबंधन में जाते हैं तो बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, तो उनकी योजनाएं, उनकी नीति और उनकी रणनीति को आरसीपी सिंह अच्छे से जानते हैं। क्या होगा इस पे हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल आरसीपी सिंह के इस बयान से नीतीश कुमार को टेंशन तो हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।